हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी अपने लोगों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाई पत्ते गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि वो गोभी की नहीं खाते हैं। और आज गाइस इतनी ठंड है ना कि मतलब बिल्कुल भी लग रहा है बस धूप में बैठे रहें। बहुत अच्छा लग रहा है धूप में। फिर नाश्ता बना के नहा के ही धूप में बैठूँगी। और आटा बिक चुका है मेरा, फटाफट से कर लेते हैं। अभी मैं गोभी ना बॉईल कर देती हूँ हल्दी और नमक के पानी में। फिर तो गाइज़ मैं जब भी गोभी की मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसको हल्दी और नमक के पानी में बॉईल कर देती हूँ, जिससे ना उसमें से कीड़े निकल जाते हैं। क्योंकि गोभी बहुत नीचे उगती है ना, मिट्टी के बिल्कुल कांटेक्ट में, तो सबसे ज़्यादा कीड़े गोभी में निकलते हैं। इसलिए मैं उसको कर देती हूँ मतलब बॉईल कर देती हूँ, जिससे अंदर कितने भी कीड़े रहते हैं ना वो निकल जाते हैं। और अगर आप ऐसे प्लेन वाटर से वॉश करेंगे ना, तो वो अंदर के कीड़े निकलते नहीं हैं। और अभी बना दूंगी ना सब्जी, तो दोपहर के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को मेरे ना गोभी जो ग्रेवी वाली होती है, वैसे भुजिया भी अच्छी लगती है और इसके पराठे वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड को मेरे दोपहर में दाल ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन हम लोगों को ठंडियों में और या ऐसे भी बहुत ज़्यादा दाल की नीड नहीं होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शाम हो गई है और बच्चों को नाश्ता चाहिए, तो मैं बोली कि नमकीन पूड़ी बना देती हूँ। उसी का मटेरियल बचा हुआ था। बच्चे मैगी मैगी बोल रहे थे, बोले नहीं चलो पूड़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे। खस्ता पूड़ी और अचार के संग या फिर बुकनू के संग बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कानपुर से होंगे उनको बुकनू पता होगा, एक तरह का चाट मसाला जैसा होता है, पाचक भी होता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो गाइज़ मैं कोशिश करती हूँ ना कि बाहर का बच्चों को कम से कम खिलाऊं, और मैगी में भी आटा नूडल्स, लेकिन वो बहुत रेयरली, कि जबकि आप मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता हेल्दी, तो मैं बना देती हूँ मैगी। वैसे तो चाउमीन पास्ता मैं सभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें बना दूँ, क्योंकि पूड़ियाँ तल दीजिए ना तो बच्चे खा भी लेते हैं और पेट भी भर जाता है। और शाम को ना खेल के आते हैं तो उन्हें बहुत तगड़ी वाली भूख लगी रहती है, तो इसीलिए मैं अभी पूड़ियाँ तल दी। और पूड़ियों में ना बिल्कुल मेहनत भी नहीं होती है। जैसे आटा लीजिए, उसमें अजवाइन मंगरेल नमक डालिए, थोड़ा सा खस्ता चाहिए तो डाल भी सकते हैं, घी हल्का सा। और मैं बिल्कुल भी रिफाइंड का उपयोग अब नहीं करती हूँ अपने घर में। मैं सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ऐसे कोई खस्ते की ज़रूरत है तो मोइन के लिए ना मैं शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो मलाई होती है आजकल, मलाई तो किसी को भी उतनी पसंद नहीं है, तो मैं उस मलाई से ना घी निकालती हूँ। और गाइस ये सब चीज़ें ना मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। तो बोलते हैं ना कि जो मतलब ट्रेडिशन है मैं उसको पूरा फॉलो करती हूँ, जो मैं अपने बचपन में देखी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के संग भी मैं वही चीज़ें करूँ। गाइस आज संडे है और शाम का समय है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी कोई गेस्ट आ गए थे तो सब पकौड़ी वगैरह बनाई थी मैं। फिर ये देखिए इतना पकौड़ी का मटेरियल बचा हुआ है, इसको रख दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड समोसा और मंगौड़ी भी लेते आए थे और ये पकौड़ी भी हो गई थी। ये देखिए दूध उबालना है, सब किचन मेसी हो रखा है, इस पूरा किचन फैल रखा है, नीचे भी सब बर्तन वर्तन ये सब। तो ये सब थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे, फिर खाना बनाते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने। कल ना मैं पकौड़ियाँ बनाई थी, कुछ गेस्ट आए थे तो बैटर बचा हुआ है, और सुबह बच्चों को खस्ता पूड़ी का बैटर बचा है तो वही बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर खाने की तैयारी करेंगे। नहा ली हूँ तो अभी ना नाश्ता मैं धूप में जाके करूँगी, तो फटाफट से बनाते हैं। तो गाइज़ बच्चों को मैंने सुबह पूड़ी खस्ता पूड़ी बनाई थी ना, तो उसी का मटेरियल था एक्स्ट्रा, तो वो मैं अपने लिए बना ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो जैसे ना बड़ा सादा सादा सा भोजन पसंद है और मुझे नहीं वैसा पसंद है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए वो। और पकौड़ी भी कल शाम को बनी थी ना, तो उसका भी थोड़ा सा मटेरियल बचा था,
तो वो मैं बनाई और 3-4 पूड़ियाँ बनाई, तो वही मैं ब्रेकफास्ट की। और नहाने के बाद ना गाइज़ अभी जैसे लग रहा है ना कि मतलब धूप में थोड़ा सा बैठे और धूप सेंक लीजिए ना तो बहुत अच्छा फील होने लगता है, और मतलब ठंड भी चली जाती है। और आज से ना गाइज़ हमारे यहाँ बिल्कुल धूप हल्की हो गई है। अब जैसे लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। जब धूप कम होने लगती है ना तो फिर मतलब थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो जाती है और कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं। आप कितना भी स्पिन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो मोटे थिक कपड़े होते हैं हुडी वाले ना, और तो वो जल्दी सूखते नहीं हैं। और हमारे यहाँ ना बिना हुड वाले जैकेट्स के ठंड जाती ही नहीं है। नॉर्मल स्वेटर्स में क्या होता है, अलग से आपको टोपी पहननी पड़ेगी, इसलिए हम लोग सभी कोशिश करते हैं जैकेट्स पहनते हैं। और ये देखिए इतनी पकौड़ियाँ थीं, और अच्छा लगता है मुझे पकौड़ी। घर की पकौड़ी ना कुरकुरी और धनिया की चटनी हो तो बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है। और गोभी मैंने बॉईल की है सब्जी के लिए। फिर दोपहर में गाइज़ मैं आ गई थी अपना कटर लेके। जो ड्राई लीव्स होती हैं ना, मैं उनको टाइम टाइम से काटती रहती हूँ। और मैंने ना गेंदे के कुछ पौधे लगवाए थे, तो छोटे छोटे पौधे थे और उनके ऊपर ना मतलब कलियां आ गई थी, तो मैं उनकी प्रूनिंग कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग हो। चैनल। और यहाँ हम और मेरा बेटा, मैं कॉफ़ी और मेरा बेटा दूध एंजॉय कर रहे हैं। और इनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि श्रवण और कृष्णा गए हैं रुद्रपुर मार्केट। श्रवण को ना ब्लेज़र लेना था स्कूल का। ब्लेज़र छोटा हो गया है, मतलब श्रवण बड़ लंबे हो गए हैं तो साइज़ छोटा हो गया, तो वही लेने गए हैं। तो ये रुक गए थे क्योंकि मेरा क्लब था तो मैं चली गई थी, तो लॉक कैसे रहता, चाबी मैं ले नहीं गई थी, तो ये रुक गए हैं कान्हा मेरे संग और इनका मन नहीं लग रहा है। यही होता है ना गाइज, जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो तो मतलब शुरू से उनकी आदत होती है, लेकिन जैसे जो जिनके दो भाई बहन रहते हैं ना तो उनका मन नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है भाई बहनों का होना। मेरा भी मन मेरी दीदी के बिना बिल्कुल नहीं लगता था, तो कान्हा का भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। बोल रहा है मैं पढ़ने में भी मन नहीं कर लग रहा है, मैं क्या करूं। तो हम बोले कि चलो हम लोग बैठ के बातें करते हैं। तो गाइज़ ऐसा कुछ हाल है बच्चों के कमरे में, जो बेड है उसका, ये पूरा यूनिफॉर्म और जो कपड़े पहने थे वो सब फैला हुआ है। तो सबसे पहले काम ना बच्चों के जाने के बाद मैं यही करती हूँ, पहले घर को ऑर्गेनाइज़ करना, स्पेशली उनके रूम को सारे कपड़े तह करना, और जो वॉश करने के लिए है वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती हूँ। और सुबह ही अगर कपड़े वॉश कर लीजिए ना तो दिन भर में सूख जाते हैं, क्योंकि आजकल ठंडियां हैं। अगर दोपहर में कपड़े मैं वॉश करती हूँ ना तो शाम तक नहीं सूखता है, फिर वो इधर फैलाइए उधर फैलाइए, इसलिए सुबह ही आप कपड़े धुल लीजिए ना तो शाम तक सूख जाता है। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, अगर टाइम रहता है तो। नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना है तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उनके जाने के बाद मैं ये सब काम करती हूँ। और सुबह काम कर लेने से ये होता है ना कि झाड़ू पोछा से पहले आपकी डस्टिंग वगैरह, कमरे की साफ़ सफाई भी हो जाती है। और अगर कपड़े तह रहते हैं, बेड क्लीन रहता है ना, तो घर अपने आप ही व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज लगता है। तो इसलिए सबसे पहली तो टिप यही है गाइस कि आप सुबह उठते ही अपना बेड सही से ऑर्गेनाइज करें। चीज़ें अपने जगह पे रहती हैं ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और हर एक चीज़ का ना एक कॉर्नर या एक स्पेस होना चाहिए, जिससे कि पता हो कि ये सामान इस जगह पे ही मिलेगा। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, जब हमें चाहिए होते हैं उस सामान की ज़रूरत पड़ती है, और सभी को पता होता है कि इस चीज़ की ये जगह है तो ये वहीं पे जाएगी, तो अनवांटेड घर बिखरा मैसी नहीं लगता है। तो मैं यही करती हूँ। और हर कमरे में ना मैंने वार्डरोब, जो हमारे यहाँ इनबिल्ट वार्डरोब है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मैंने अलॉट कर दिया है। एक कमरे का मेरे हस्बैंड का है, दूसरे का मेरा है जिसमें मेरा ड्रेसिंग टेबल वगैरह है, तो उसमें मैं अपने रखती हूँ कपड़े। और इस कमरे में बच्चों के स्टडी रूम का जो वार्डरोब है वो बच्चों के लिए अलॉटेड है। तो बच्चे इस वार्डरोब में उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें रहती हैं, तो फालतू में ना इधर उधर बच्चों को घूमना नहीं पड़ता है। सबका वार्डरोब अलग अलग सेग्रीगेटेड है, तो उस हिसाब से बच्चे अपनी चीज़ें रखते हैं। इन केस वो नहीं भी तय कर पाते हैं ना, कई बार बच्चे नहीं इतना अच्छा हम लोगों की तरह ऑर्गेनाइज
कर पाते हैं या तह नहीं कर पाते हैं, जिससे वो स्पेस ज़्यादा कवर करता है। तो बास्केट में रखा रहता है ना सामान, तो थोड़ा सा मेसी नहीं लगता है और स्पेस भी कम जैसे कवर करता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।